हम यूपी बिहार वालों को ना बस ये धुन सुना दो, बिना टिकट के भी घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं कानपुर छठ मनाने। और ये हमारे कान्हा जी, ये भी जा रहे हैं छठ पूजा में। एक मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था ना कि पहली बार ऐसा होगा कि छठ पे मैं घर नहीं होंगी, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिल रही थी। बट छठ मैया की कृपा से लोग पहुंच गए हैं कानपुर। हम कानपुर सेंट्रल नहीं गए, हम पनकी उतर गए क्योंकि हमको कल्याणपुर जाना है। तो हैप्पी छठ, हम पहुंच गए घर आ गए। और ये है मेरा घर और किट्टू अपने मौसी के साथ फुल एंजॉय कर रही हैं। हो गया भाई कंप्लीट, मैं भी घर आ चुकी हूँ आराम से। और अब नहाने जाना है क्योंकि काम शुरू करना है सारा। घर पे कोई है नहीं और मम्मी अकेले लगी हुई हैं। अंजू को किचन संभालना है, हम लोगों को पूजा का काम करना है। तो बस अब जा रहे हैं, फटाफट काम निपटाती हूँ। नहीं, पहले नहा लेती हूँ फिर काम निपटाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नहाने के बाद पूजा का खाना बनाने, ठीक है। खाना मतलब वही ठेकुआ बनाना है, पूरी बनानी और जो भी बनता है सारी चीजें। तो मिलते हैं काम करते करते। बाय। मैं और मम्मी प्रसाद बना रहे थे, फिर बगल वाली आंटी और दीदी आ गई तो वो लोग मिलके बना रहे हैं और मैं बना रही हूँ ये इतनी महान पेंटिंग। सॉरी हाँ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, लेकिन ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, गेरू से, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, गेरू और चावल भिगो दिया जाता है, उसको पीस लेते हैं। तो उससे ये दोनों को बहुत शुद्ध पवित्र माना जाता है। जितना फल होगा, प्रसाद होगा, ये जो दौरी होगी, ये सब कुछ उसी से बनाया जाता है। तो मैंने भी छठ मैया की ये सुंदर सी अच्छी सी पेंटिंग बना दी है और अब बारी है फल धुलने की। तो शुरुआत करते हैं छठ मैया की सबसे नई नवेली छुटकी पुजारन से। उसने फल धुलना शुरू कर दिया है और अब बारी है उसकी मम्मा की। जी हाँ, तो हम दोनों मिलके, एक्चुअली वो बगल में बैठी हुई थी ना, क्योंकि मम्मी के पास थी तो बार बार जिद कर रही थी, फल उसको कुछ भी चाहिए खेलने का, खाने के लिए। तो प्रसाद तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सफाई से बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है प्रसाद के लिए। तो वहाँ पे बैठती तो परेशान करती, तो फिर मैंने अपने पास ही बिठा लिया था और जल्दी जल्दी फल धुल जाएँ। अच्छा, होता क्या है ना, पूरे फल को मैं पहले ही 2 अलग अलग दौरी में रख लेती हूँ, बराबर बराबर बांट लेती हूँ, क्योंकि शाम को जो प्रसाद चढ़ता है ना वो फिर सुबह नहीं चढ़ता है। तो काम भी कम हो जाता है। पहले से ही धुल के ना मैं आधा आधा बांट लेती हूँ, तो सुबह क्या होता है, बस दौरी बदल दो आप और लेके चले जाओ घाट पे, तो ईज़ी हो जाता है ना। तो अब फाइनली ये देखिए धुल लिया है मैंने और अलग अलग बांट लिया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो धीरे धीरे कर रही हूँ मैं, क्योंकि काम था 2:30 बज चुका था ऑलमोस्ट। और 3:30 बजे तक हम लोगों ने सोचा था कि हम घाट पे पहुँच जाएं, वरना फिर सूरज डूब जाता और आपको पता ही डूबते हुए सूरज। फाइनली छठ पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। बस फल धोना है, 2 टोकरी में बांट लेना है और हमें घूमने, क्या सोच के आए हैं? घाट पे जाना है, तैयार हो गए। फाइनली सारा काम हो गया है, फुर्सत हो गई है। अब बस तैयार होना है और घाट पे जाना है। सही में थक गए और बहुत, बट हो गया, सारा काम हो गया फाइनली। तो अब बस जाते हैं, तैयार वैयार होते हैं, फिर घाट पे मिलते हैं या फिर निकलते वक्त मिलते हैं। करे तो आप आगे निकलो। हटवाएं क्या भैया? पानी पीने गया। मम्मी भूख लगल है, प्यास लगल है, कुछ भैया कुछ ना, तो कायम करना ना गाँव थोड़ा तो कावा खावा। हम लोग घाट पे जा रहे हैं, काफी धक्का मुक्की के बाद पहुंचने का नार हो रही है। अच्छा करे ना तैयार हो तो लोग। अच्छा एक कपड़ा पहननी है मम्मी। कोई ना कहरवा नमवर सिंह
बहंगे घाटे पहुँचा। ही हो जाला है ना। तो पहुँच तो जा ही रहे हैं। और अब बारी है मेरी ताकत की ताकत को दिखाने की। गन्ने को ना एक्चुअली बांधना था, तो मैं और दीदी मिलके बांध दिए। वैसे तो गन्ने को ना गाड़ आ जाता है, ठीक है, खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर फिर जो भी प्रसाद होता है, जो साड़ी चढ़ानी होती है, उसको चढ़ा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे ना कुछ ऐसा था नहीं जिससे गन्ने को खड़ा कर सकें, तो इस वजह से हमने ऐसे ही रख दिया और वहीं पे साड़ी रख दी है। और अब थोड़ा बहुत भाई पूजा पाठ की बारी है, पूजा करने गए हैं तो थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं। तो सारा मम्मा ने एक्चुअली क्या हुआ ना, मम्मी इस बार कोसा भर रही थी। कोसी भरा जाता है, घर में बच्चा होता है या कुछ भी शुभ काम होता है, घर में शादी होती है, तो किट्टू के होने के बाद मम्मी ने कोसी भरी नहीं थी। तो ये किट्टू का वैसे भी फर्स्ट छठ था, तो उनकी कोसी भरी गई थी। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, मिट्टी के जो छोटे छोटे बाउल होते हैं, उसको उसमें फल प्रसाद वगैरह रख के और फिर उसको चढ़ाया जाता है। कुछ एक तरीका होता है, मतलब खुशी मनाने का या छठ मैया को शुक्रिया बोलने का। तो इस बार मम्मी किट्टू का कोसी भर रही थी। तो और अब बारी है ये मोटा सा अच्छा सा हम यूपी बिहार वालों की शान सिंदूर लगाने का। मेरा व्रत नहीं था, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो इसलिए फिर मैं ही खड़ी होती हूँ पानी में। शाम वाला अर्घ दे के हम ना घर आ गए। उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं, और घर आने के बाद थोड़ा सा रील बनाना तो बनता है, तो ये बन रहा है मेरा रील। अब हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह घाट पे। तो बहुत जल्दी है, अंधेरा बहुत है इधर उधर, ठीक है। अंदर से तो मतलब घर के अंदर से तो नहीं ले पाए हैं, बट बाहर आ गए हैं हम लोग और अब जा रहे हैं रिक्शा में बैठने। तो बस बैठ जाते हैं, फिर घाट पे पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। बाय।
और अब सूरज देव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, उग आए हैं, मम्मी ने अर्घ दे दिया। उसके बाद वही जो मैंने बताया कि मम्मी ने किट्टू का कोसा भरा है, तो क्या करते हैं, ऐसे 6 लोगों को, 6 औरतों को बुला के बिठा के उनके आंचल में ये कोसा डाल दिया जाता है प्रसाद के रूप में। चलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि हो गया। और ये हैं हमारे सूर्य देव। छठ के बाद भी सब लोग चले जाते हैं, लेकिन छठ के बाद भी घाट ना सुनसान नहीं लगता है। हो जा रहे हैं पापा। तो अब हम जा रहे हैं घर, मम्मी, मेरी सिस्टर। तो आई होप आप लोगों ने उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने यहाँ छठ पूजा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।